नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे पीएच मान से रिलेटेड जो इतने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। भाई जल का पीएच मान कितना है, सभी क्वेश्चन आपको इस क्विज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो आपको स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, जल का पीएच मान क्या है? तो जल का पीएच मान है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। तो इनका जो राइट आंसर होगा, जल का जो पीएच मान है वो हमारा है 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जल का पीएच मान कितना है? 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। दूध का पीएच मान ऑप्शन बी 6.4। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिरके का पीएच मान कितना है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3। सिरके का जो पीएच मान होता है वो होता है 3। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? देखिए, मानव जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4। जो आपका ऑप्शन ए है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नींबू का पीएच मान कितना है? देखिए, नींबू का पीएच मान ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1.4, ऑप्शन बी है 3.4, ऑप्शन सी है 2.4, ऑप्शन डी है 4.4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर है सी। 2.4 क्या होता है? नींबू का पीएच मान होता है। कितना होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl का पीएच मान होता है, ऑप्शन ए दे दिए गया है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो NaCl का पीएच मान होता है वो होता है बी। इसका राइट आंसर रहेगा 6। क्या होता है? NaCl का पीएच मान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का जो पीएच मान है, ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 1.8, ऑप्शन बी है 2.8, ऑप्शन सी है 3.8 और ऑप्शन डी है 4.8। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर रहेगा 2.8 क्या है? शराब का पीएच मान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो उसके मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8, मानव मूत्र का पीएच मान। देखिए गाइस, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो भाई चैनल पे नया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आगे भी उसको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? देखिए, ऑप्शन ए है 3.4 से लेकर 8.4 तक। ऑप्शन बी है 2.4 से 8.4, ऑप्शन सी है 8.4, ऑप्शन डी है 5.4, 8.4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है 4.8 से लेकर 8.4 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समुद्री जल का पीएच मान कितना है? समुद्री जो जल है उसका पीएच मान कितना है? ऑप्शन ए है 8.5, ऑप्शन बी है 9.5, ऑप्शन सी है 10.5, ऑप्शन डी है इसमें 11.5। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्या है? 8.5 इसका राइट आंसर रहेगा। पीएच मान, समुद्र जल का पीएच मान कितना है? 8.5। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आंसू का मान कितना होता है? तो उसका जो मान है, ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 8.4, ऑप्शन डी है 9.4। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 7.4, जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव लार का पीएच मान कितना है? मानव लार का जो पीएच मान है 5 ऑप्शन ए है 5.5 से लेकर 6.5, ऑप्शन बी है 6.5 से लेकर 7.5, ऑप्शन सी है
7.5 से लेकर 8.5, ऑप्शन डी है 8.5 से लेकर 9.5 तक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 6.5 से लेकर 7.5 तक। क्या है, जो मानव लार का जो पीएच मान है वो वैल्यू पीएच मान की है, मानव लार की। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, HCl का पीएच मान कितना है। देखिए HCl का पीएच मान कितना है, HCl का जो पीएच मान है ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका जो पीएच मान है वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो HCl का जो पीएच मान है वो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। H2SO4 का पीएच मान कितना है। H2SO4 का पीएच मान है, ऑप्शन ए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2.0, ऑप्शन बी है 3.0, ऑप्शन सी है 1.0, ऑप्शन डी है 4.0। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1.0। सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 है सेब और सोडे का पीएच मान कितना है। तो सेब और सोडे का जो पीएच मान है वो हमारा ऑप्शन ए है 3.3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ए 3। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, राइट है। सेब और सोडे का जो पीएच मान जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अचार का पीएच मान कितना है। देखिए अचार का जो पीएच मान है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 2.5 से लेकर 3.9, ऑप्शन बी है 3.5 से लेकर 3.9, ऑप्शन सी है 4.5 से लेकर 5.9, ऑप्शन जो डी है 5.5 से लेकर 5.9 तक। तो इसमें जो हमारा 15 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो हमारा है 3.5 से लेकर 3.9 तक क्या है हमारा अचार का जो है पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू क्या है टमाटर की। तो पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है 4.5, ऑप्शन बी है 5.5, ऑप्शन सी है 6.5, ऑप्शन डी है 7.5। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इस राइट आंसर है 4.5 क्या होता है टमाटर का पीएच मान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, केले का पीएच मान क्या है, केले की बनाना का पीएच वैल्यू क्या है। तो बनाना की जो ऑप्शन ए है 4.5 से लेकर 5.2, ऑप्शन बी है 5.5 से लेकर 6.2, ऑप्शन सी है 6.5 से लेकर 7.2, ऑप्शन डी है 7.5 से लेकर 8.2। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 17 का ए आपका राइट आंसर रहेगा 4.552 क्या है, ये केले का पीएच मान होता है। इसके बीच में क्या होता है कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर आपका केले का पीएच मान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है। एसिड जो वर्षा होती है उसका पीएच मान पूछ लिया गया है। काफ़ी जितने भी ये क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं पिछली सभी प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन है एसिड वर्षा का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 96.0, ऑप्शन सी है 7.0, ऑप्शन डी है 8.0। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए आपका राइट आंसर रहेगा 5। तो आपका एसिड वर्षा का जो ऑप्शन ए है क्या होता है, एसिड वर्षा का जो पीएच मान वैल्यू होती है वो 5 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो रोटी का पीएच मान कितना है। रोटी का अपना देखो डेली लाइफ से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। ये रोटी हम डेली खाते हैं तो उसका पीएच मान पूछ लिया गया है। तो चलिए इसका मैं बात करता हूँ। ऑप्शन 2.3 से लेकर 2.8, ऑप्शन बी है 3.3 से लेकर 3.8, ऑप्शन सी है 4.3 से लेकर 4.8, ऑप्शन डी है 5.3 से लेकर 5.8। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका डी आपका राइट आंसर होगा 5.3 से लेकर 5.8 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। रोटी का जो पीएच मान था। लाल मांस का पीएच मान कितना होता है। अब जो लाल मांस है लाल मांस का पीएच मान पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है 2.4 से लेकर 3.2, ऑप्शन बी है 3.4 से लेकर 4.2, ऑप्शन सी है 4.2 से लेकर 5.4, ऑप्शन डी है 5.4 से लेकर 6.2।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी, इसका आपका क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा 5.4 से लेकर 6.2 आपका क्या है राइट आंसर रहेगा, जो हमारा लाल मांस का पीएच मान वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चारेदार पनीर का पीएच मान वैल्यू कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 3.9, ऑप्शन बी है 4.9, ऑप्शन सी है 5.9, ऑप्शन डी है 6.9। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका सी राइट आंसर रहेगा। जो चारेदार पनीर का पीएच मान होता है 5.9 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मक्खन का पीएच मान कितना है? देखिए मक्खन का पीएच मान पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है 4.1 से लेकर 4.4, ऑप्शन बी है 5.1 से लेकर 5.4, ऑप्शन सी है 6.1 से लेकर 6.4, ऑप्शन डी है 7.1 से लेकर 7.4। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है हमारा सी, 6.1 से लेकर 6.4 क्या हमारा राइट आंसर है, जो मक्खन का पीएच मान वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, मछली का पीएच मान कितना होता है? मछली का पीएच मान पूछ लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है 3.3 से लेकर 3.6, ऑप्शन बी है 4.4 से लेकर 4.6, ऑप्शन सी है 5.5 से लेकर 5.8, ऑप्शन डी है 6.6 से लेकर 6.8। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट रहेगा। 6.6 से लेकर 6.8 का हमारा मछली का पीएच मान वैल्यू होती है। उसके बाद में बात करता हूँ अन्य साक्षरता सूची जो हमारी है। क्वेश्चन नंबर 24, शैम्पू का पीएच मान वैल्यू कितनी है? ऑप्शन ए 7 से लेकर 10 तक होता है, ऑप्शन बी है 8 से लेकर 10, ऑप्शन सी है 9 से 10, ऑप्शन डी है 6.4 से लेकर और 10। तो चलिए हम बात करते हैं इसका जो राइट आंसर है। शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से लेकर 10। जो हमारे शैम्पू हम यूज करते हैं डेली लाइफ में यूज करते हैं 7 से लेकर 10 के बीच में उसका क्या है पीएच मान वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेकिंग सोडा सोडियम जो हमारा होता है उसका पीएच मान वैल्यू कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5.3, ऑप्शन बी है 6.3, ऑप्शन सी है 7.3, ऑप्शन डी है 8.3। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा 25 का डी आपका क्या है राइट आंसर रहेगा। बेकिंग सोडे का जो पीएच मान वैल्यू होती है 8.3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26, टूथपेस्ट का जो पीएच मान वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी आपका क्या है राइट आंसर रहेगा। 9 क्या है टूथपेस्ट का जो पीएच मान वैल्यू होती है 9 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मलेशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है? मलेशिया के दूध का पीएच मान ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 9.5, ऑप्शन बी है 10.5, ऑप्शन सी है 11.5, ऑप्शन डी है 12.5। क्या है आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका आंसर रहेगा बी 10.5 क्या है मलेशिया के दूध का पीएच मान वैल्यू होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अमोनिया का पीएच मान वैल्यू कितना है? ए है ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन सी है 9। तो इसका क्या है राइट आंसर रहेगा 11। अमोनिया का क्या होता है पीएच मान वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29, हेयर स्ट्रिंग केमिकल का जो पीएच मान होता है ऑप्शन ए है 10.5, ऑप्शन ए है 10.5 से लेकर 14, ऑप्शन बी है 11.5 से लेकर 14, ऑप्शन सी है 12.5 से लेकर 14, ऑप्शन डी है 13.5 से लेकर 14। तो इसके जो राइट आंसर रहेगा 29 का बी राइट आपका आंसर रहेगा। 11.5 से लेकर 14 क्या है आपका राइट आंसर है। उसके बाद में बात करता हूँ 30 क्वेश्चन की, जो आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? इसका सीधा ही आपको आंसर दे दिया गया है 12.4 क्या होता है इसका पीएच मान वैल्यू होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये आपकी आज की कवि थी। फिलहाल आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। की वॉचिंग की सपोर्ट यूर ऑन यूट्यूब चैनल। जय हिंद जय भारत।